नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कुमावत जीएस पर। और आज से अपन साथियों राजस्थान की राज्य व्यवस्था की जो टेस्ट है वो अपन शुरुआत कर रहे हैं और इसका अपन 360 डिग्री एनालिसिस भी साथ के साथ करते चलेंगे। सारे इसके सारे जो फैक्ट है राजस्थान मानवाधिकार आयोग से संबंधित उन सभी को अपन इसी क्लास में कवर करने वाले हैं। और मानवाधिकार से आयोग से संबंधित जो भी प्रश्न है साथियों वो आपका एग्जाम में यहाँ से बाहर नहीं जाने वाला है, ठीक है। तो क्लास को पूरी देखना है और ये आपके रीट मुख्य परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट क्लास है, क्योंकि आपका जो एक टॉपिक दे रखा है राजस्थान का सामान्य ज्ञान, उसमें आपका सिलेबस में एक पार्ट है राजस्थान की राज्य व्यवस्था, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग अपन इस टेस्ट सीरीज को शुरुआत कर रहे हैं। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि राज्य व्यवस्था की जो क्लासेज आपको इसी चैनल पर डेली स्टेप बाय स्टेप मिलती रहेगी, ठीक है। आज अपन बात करेंगे राजस्थान के मानवाधिकार आयोग के बारे में। तो देखिए, पहला प्रश्न है आपके सामने, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग ने कब से कार्य करना प्रारंभ किया था? कार्य करना प्रारंभ किया था साथियों। तो देखा, अगर बात करें अपन कार्य की, तो कार्य करना इन्होंने कब से प्रारंभ किया था? तो देखिएगा 23 मार्च 2000 से इन्होंने कार्य करना जो है वो प्रारंभ किया था। क्योंकि साथियों इस दिन जो है कांता भटनागर, जो इसकी कांता भटनागर जो राज्य मानवाधिकार आयोग की जो है वो प्रथम अध्यक्ष ने अपना क्या किया था, पदभार ग्रहण किया था, ठीक है। प्रथम अध्यक्ष कौन है? कांता भटनागर है। और इन्होंने ही इस डेट को क्या किया था साथियों, पदभार ग्रहण किया था, ठीक है। और तभी से क्या है, ये कार्य करना प्रारंभ किया था, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मार्च 2000 से इन्होंने कार्य करना प्रारंभ किया था। अगर डेट आपसे पूछे साथियों तो 23 मार्च सन 2000 से इन्होंने कार्य करना प्रारंभ किया था, ठीक है। क्योंकि इस दिन इन्होंने कांता भटनागर ने क्या किया था, पदभार ग्रहण किया था, जो कि प्रथम अध्यक्ष के रूप में इन्होंने पदभार ग्रहण किया था। और कब से इन्होंने, कब इसको जो पद इन्होंने कब छोड़ा था, देखिए पद छोड़ा था, ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो पद छोड़ा था साथियों इन्होंने 11 अगस्त सन 2000 को, ठीक है। 11 अगस्त सन 2000 को इन्होंने अपना पद जो है वो छोड़ दिया था, ठीक है। यहीं तक इन्होंने क्या किया था, कार्य किया था, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं अपन इसके वर्तमान अध्यक्ष की। अब गठन की बात कर लेते हैं, सॉरी, पहले अपन बात करते हैं इसके गठन की। तो देखिएगा साथ इसका जो गठन है वो कब होता है, तो 18 जनवरी सन 1999 को इसका क्या होता है, गठन होता है। ये डेट आपको अच्छे से याद रखनी है, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से आपको प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा गठन को लेकर के, ठीक है। 100% पूछेगा। और 21 अधिनियम के तहत साथियों इसको संसद द्वारा पारित किया गया था। तो देखना, अधिनियम 1993 के तहत इसे संसद के द्वारा जो है वो पारित किया गया था। ये भी आपको विशेष तौर से अधिनियम 1993, ठीक है, इसके द्वारा संसद द्वारा पारित किया गया था। और इसी के अनुसार साथियों, इस अधिनियम के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एवं राज्य स्तर पर राज्य मानवाधिकार आयोग स्थापित करने की व्यवस्था की गई थी, ठीक है। किसके द्वारा? संसद के द्वारा। तो ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और देखिएगा आगे देखते हैं अपन, अगला प्रश्न है। देखिए आपके सामने अगला जो प्रश्न है वो है कि राजस्थान राज्य सरकार ने राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन की अधिसूचना कब जारी करी थी? गठन की अपन बात कर चुके हैं साथियों, 18 जनवरी 2000, 18 जनवरी सन 1999 में इसका क्या होता है, गठन होता है, ठीक है। इस गठन की तारीख को आपको याद रखना है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये बहुत बार प्रश्न यहाँ से आपसे पूछा जाता है, ठीक है। अगर अपन बात करते हैं साथियों वर्तमान अध्यक्ष की, तो राज्य मानवाधिकार आयोग का जो वर्तमान अध्यक्ष है वो कौन है? देखा, वर्तमान अध्यक्ष है जीके व्यास, यानी कि गोपाल कृष्ण व्यास। पूरा नाम आपको अच्छे से ध्यान रखना है, गोपाल कृष्ण व्यास। जो इनको कब नियुक्त किया गया था, तो जनवरी 2021 से ये क्या है, लगातार इस पद पर नियुक्त है, ठीक है। अब बात करते हैं वर्तमान अध्यक्ष की, तो इसके साथ ही 2 सदस्य भी है। अब वो 2 सदस्य कौन कौन से हैं, तो देखिए 2 सदस्य हैं। अब वो 2 सदस्य कौन कौन से हैं, तो पहले हैं महेश गोयल। पहले सदस्य कौन है साथियों, तो वो है महेश गोयल। और दूसरे सदस्य की अगर अपन बात करें तो वो है साथियों राम सिंह झाला, जिनको हाल ही में अभी नियुक्त किया गया है, राम सिंह झाला। अब बात नियुक्ति की आती है साथियों, तो इनकी जो नियुक्ति है वो किसके द्वारा की जाती है, ठीक है। देखिएगा नियुक्ति की बात आती है तो नियुक्ति साथियों इनकी जो है वो राज्यपाल के द्वारा की जाती है, ठीक है। और राज्यपाल किसकी सिफारिश पर करता है, तो एक समिति बनाई गई है
उस समिति की सिफारिश पर ये नियुक्ति करता है, जिसका अध्यक्ष कौन होता है साथियों? मुख्यमंत्री होता है। ठीक है, इस समिति के बारे में अपन आगे चल करके चर्चा करेंगे। अब बात आती है साथियों, जब नियुक्ति की बात आई तो त्याग पत्र देखिएगा, क्योंकि जब नियुक्ति होती है तो ये त्याग भी देते हैं, तो अपने त्याग पत्र ये किसको सौंपते हैं? तो ये भी ध्यान रखना साथियों, ये राज्यपाल को अपना क्या करते हैं? त्याग पत्र देते हैं। ठीक है, त्याग पत्र देते हैं। अब जब त्याग हो गया, नियुक्ति हो गई, तो इनको पद से कौन हटाते हैं साथियों? पद से हटाया जाना, क्योंकि नियुक्ति राज्यपाल करता है, त्याग पत्र ये राज्यपाल को देते हैं, तो पद से कौन हटाता है इनको? तो ध्यान रखना साथियों, पद से हटाता है इनको राष्ट्रपति। और कब हटाता है? जब इनके खिलाफ जो है सिद्ध और कदाचार साबित हो जाता है, यानी कि ये भ्रष्टाचार के आरोप में साबित हो जाते हैं, तो इनको क्या करते हैं? अपने पद से हटा दिया जाता है, या फिर ये कार्य करने में सक्षम नहीं रहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं इसके जो सदस्य हैं, यानी कि वर्तमान में इसमें एक अध्यक्ष और 3 सदस्य रखे गए हैं उस संशोधन 2019 के तहत। लेकिन इसमें साथियों जब प्रथम संशोधन हुआ था 2006 के अंतर्गत, तो इसके अंतर्गत एक अध्यक्ष और 2 सदस्य रखे गए थे। ठीक है, और शुरुआत के अंतर्गत इसके अंतर्गत एक अध्यक्ष और 4 सदस्य रखे गए थे, जिसको प्रथम संशोधन 2006 के अनुसार बदल दिया गया था। और कितने सदस्य कर दिए गए थे? 2006 के अंतर्गत कर दिया गया था साथियों, एक अध्यक्ष और 2 सदस्य। ठीक है, लेकिन 2019 के संशोधन के अनुसार इसमें 3 सदस्य रख दिए गए हैं, जिसमें एक महिला सदस्य को अनिवार्य रूप से रखा गया है। ठीक है, अगला देखिए, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के किसी सदस्य द्वारा अधिकतम किस उम्र तक पद पर आधारित किया जा सकता है? यानी कि इसका जो कार्यकाल की अपन बात कर रहे हैं, तो राजस्थान राज्य मानवाधिकार का जो है कार्यकाल जो है साथियों, पहले तो अपन बात करते हैं शुरुआत की। शुरुआत में साथियों इसका जो कार्यकाल था वो कितना था? शुरुआत में इसका कार्यकाल था 5 वर्ष या फिर 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। ठीक है, 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, यह आपको ध्यान रखना है। 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, यानी कि 5 वर्ष या फिर 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। लेकिन साथियों जब संशोधन हुआ 2019 के तहत, अपन बात करते हैं 2019 संशोधन के अनुसार, 2019 संशोधन के बाद इसकी जो कार्यकाल था इसको घटा करके कितना कर दिया गया है? इसको घटा कर दिया गया है साथियों 3 वर्ष या फिर 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। ठीक है, यह आपको विशेष तौर से ध्यान में रखना है। संशोधन 2019 के तहत ये काम किया गया था। शुरुआत में इसका जो कार्यकाल था 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपको विशेष तौर से ध्यान में रखना है। ठीक है, अब एक चीज और याद रखना है कि पहले इनको जो पुनः नियुक्ति के जो है पात्र नहीं थे, लेकिन जब ये संशोधन हुआ तब से इनको पुनः जो है नियुक्ति का पात्र भी घोषित कर दिया गया है। ठीक है, यानी कि इनको पुनः नियुक्त किया जा सकता है सेवानिवृत्ति के बाद। लेकिन साथियों इसका जो आयोग या फिर सदस्य, इसके जो मुख्य इस आयोग के अध्यक्ष और सदस्य जो भी हैं, वो सेवानिवृत्ति के बाद यानी कि कार्यकाल समाप्ति के बाद केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार के किसी भी सरकारी पद पर ये कार्य नहीं कर सकते हैं। ये आपको विशेष तौर से ध्यान में रखना है। ठीक है, और इसके अध्यक्ष के रूप में साथियों राजस्थान हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या फिर सेवानिवृत्त न्यायाधीश को भी इसमें मुख्य अध्यक्ष बनाया जा सकता है। ठीक है, अगला देखिए, अगला प्रश्न है आपके सामने, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का विन्यास क्या है? विन्यास की बात करेंगे, इसकी संरचना की अपन बात करते हैं। तो देखिएगा ये जो प्रश्न है विगत परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है, इसकी बात करते हैं। तो इसमें एक अध्यक्ष एवं 2 सदस्य होते हैं। ठीक है, एक तो अध्यक्ष होता है और 2 सदस्य होते हैं। तो ध्यान रखना, अध्यक्ष तो कौन है? आपके जीके व्यास है। ठीक है, अध्यक्ष तो कौन है साथियों? आपके जीके व्यास है। और सदस्य की बात करते हैं, देखिएगा अगर अपन बात करते हैं साथियों सदस्य की, तो सदस्य कौन है? अभी अपन ने शुरू में बात करी थी, सदस्य है महेश गोयल। याद रखना है, आपसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएंगे। दूसरा है राम सिंह झाला। दूसरा कौन है साथियों? तो वो है राम सिंह झाला। ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ से आपको एग्जाम में प्रश्न जरूर पूछा जाता है। जी के व्यास यानी कि गोपाल कृष्ण व्यास कौन है? तो ये ध्यान रखना, ये अध्यक्ष है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा आप। नेक्स्ट है आपके सामने, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया जा सकता है? तो राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का जो अध्यक्ष है साथियों, किनको नियुक्त किया जा सकता है? अध्यक्ष की बात कर रहे हैं। तो देखिए उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या फिर सेवानिवृत्त न्यायाधीश जो भी होगा, उसके इसका अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना, प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है।
ठीक है। अगला देखिए, मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2006 के प्रावधानों के तहत राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के अतिरिक्त में सदस्यों की संख्या कितनी है। ठीक है, ये पूछ रहा है आपसे साथियों। 2006 जो प्रावधान हुए थे संशोधन के अनुसार जो है वो आपसे ये पूछा गया है, तो इसी के अनुरूप आपको आंसर देना है, तो वो है साथियों 2। लेकिन 2019 के अनुसार अगर आपसे पूछे तो ध्यान रखना साथियों, एक अध्यक्ष और 3 सदस्य। ठीक है, ये चीज़ आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, और इसमें एक महिला जो है सदस्य को भी इसमें शामिल किया जाना अनिवार्य किया गया है। ठीक है। अगला देखिए, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाएगी जो मिलकर बनेगी। ठीक है, अध्यक्ष की नियुक्ति तो करता है राज्यपाल, लेकिन वो किस समिति के सिफारिश पर किया जाएगा ये आपको देखना है। ठीक है, वो समिति होगी साथियों मुख्यमंत्री विधानसभा के अध्यक्ष होंगे। ठीक है, मुख्यमंत्री जो इसका मुख्य अध्यक्ष होगा, और विधानसभा के अध्यक्ष कौन होंगे, इसके सदस्य होंगे, और उस राज्य का गृह मंत्री। ठीक है, और एक होगा विपक्ष का नेता। ये सही आंसर है इसका। ठीक है, और वो समिति के सभी सदस्यों की अगर अपन बात करें तो देखिएगा उसमें कौन कौन से सदस्य शामिल है। समिति की बात करेंगे अपन तो देखिए इसके अंतर्गत शामिल है समिति, पहला तो होगा मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्री कौन है साथियों, तो ये इस समिति का क्या है, अध्यक्ष है। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये तो हो गई अध्यक्ष। अब बात करते अपन सदस्य की, तो देखिएगा मित्रों सदस्य कौन कौन है। एक तो है विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष की अगर अपन बात करें। दूसरा है साथियों उस राज्य का गृह मंत्री। ठीक है, क्लियर। इसके बाद आता है साथियों अगर उस राज्य में क्या हो, विधानसभा विपक्ष का नेता। ठीक है, विधानसभा में विपक्ष का नेता, यह भी ध्यान में रखना है, विपक्ष नेता। ठीक है, इसके बाद आता है साथियों अगर विधान परिषद है तो विधान परिषद का क्या होगा, सभापति। विधान परिषद के सभापति अगर है तो, वैसे राजस्थान में है नहीं। ठीक है, इसके बाद आता है एक सदस्य और आता है, वो है साथियों विधानसभा में विपक्ष का नेता है, सॉरी विधान परिषद में। ठीक है ना, विधान परिषद में विपक्ष का नेता, यह आपको विशेष तौर से ध्यान में रखना है, और यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो पूरी ये जो समिति है इसको आपको ध्यान में रखना है। अध्यक्ष भी पूछा जा सकता है कि जो समिति की सिफारिश पर राज्य मानवाधिकार आयोग की नियुक्ति की जाती है उस समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो कुछ सीएम होते हैं, ध्यान में रखना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के चयन समिति निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है। चयन समिति जो होती है इसके अंतर्गत कौन सा शामिल नहीं है। ठीक है, जो शामिल नहीं है वो आपको बताना है। देखिएगा मुख्यमंत्री इसके अंतर्गत शामिल है, विधानसभा अध्यक्ष सदस्य होता ही है, और विधानसभा में विपक्ष का नेता इसमें सदस्य होता है, लेकिन साथियों मुख्य न्यायाधीश क्या होता है इसके अंतर्गत शामिल नहीं होता है। ठीक है, बिल्कुल सीधा सा प्रश्न है। चलिए एक प्रश्न आपको और मैं बता देता हूं साथियों, राज्य मानवाधिकार आयोग एक त्रैमासिक पत्रिका निकालता है। ठीक है, त्रैमासिक पत्रिका जो है वो निकाली जाती है, वो किस नाम से निकाली जाती है, तो ध्यान रखना साथियों मानवाधिकार संदेश के नाम से। ठीक है, इसके नाम से ये पत्रिका निकाली जाती है। क्लियर। अब एक बात देखिएगा इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, मुख्यालय भी आपसे पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखना साथियों मुख्यालय की बात करें तो इसका जो मुख्यालय है वो जयपुर के अंदर स्थित है। यह भी आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, मुख्यालय कहाँ पर है, तो मुख्यालय जयपुर में है, और इसका मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन होता है ये भी देखिएगा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी। मुख्य कार्यकारी अधिकारी की बात करें तो वो कौन होता है साथियों, तो याद रखना इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपसे पूछा जा सकता है, वो होता है सचिव। ठीक है, इसका जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन होता है, तो सचिव होता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है कार्यालय इसका जयपुर के अंदर स्थित है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी इसका सचिव होता है। ठीक है, और एक त्रैमासिक पत्रिका निकाली जाती है जिसका नाम है मानवाधिकार संदेश। ठीक है, अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल की
एक समिति की अनुशंसा पर करते हैं जिसका अध्यक्ष होता है। तो देखिएगा उसका अध्यक्ष, देखिए मैं बताया था आपको कि प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, तो उसका अध्यक्ष होता है मुख्यमंत्री। ठीक है, मुख्यमंत्री। और आपके राजस्थान में अभी मुख्यमंत्री जो है वो कौन है, तो ध्यान रखना सीएम अशोक गहलोत है। ठीक है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है। विधानसभा अध्यक्ष कौन है, तो ये भी याद रखिएगा साथियों, सीपी जोशी है। ठीक है, ये आपको विशेष तौर से ध्यान में रखना है। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राज्य मानवाधिकार आयोग के संबंध में सही है। सही कथन आपको बताना है। देखिएगा, इसका गठन राजस्थान सरकार की 18 जनवरी 1999 की एक अधिसूचना जारी हुआ था। बिल्कुल सही है, मैंने पढ़ाई था। और यह आयोग साथियों मार्च 2000 से क्रियाशील हुआ है। ठीक है, क्योंकि 23 मार्च 2000 को कांता भटनागर ने प्रथम अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया था। यह आपको विशेष तौर से ध्यान में रखना है। और मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2006 के अनुसार आयोग में एक अध्यक्ष एवं 3 सदस्यों का प्रावधान किया गया है। ये भी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जिसमें अध्यक्ष कौन है आपके वर्तमान में, जीके व्यास है। ठीक है, और इसके भूतपूर्व अध्यक्षों में से एक उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश रहे हैं। तो इसका सही आंसर होगा साथियों 1, 2 और 4। सॉरी इसमें 2 सदस्य हैं, 3 सदस्य नहीं है। ठीक है, 3 सदस्यों का प्रावधान नहीं किया गया है। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तीसरा आंसर बिल्कुल गलत है, 1, 2 और 4। ठीक है, चलिए 2 सदस्य है, 3 सदस्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप। नेक्स्ट है आपके सामने, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की कार्य क्षेत्र में सभी प्रकार के भी मानवाधिकार आते हैं जो शामिल है। देखिएगा, इसके जो कार्य क्षेत्र में कौन कौन से शामिल किए गए हैं। देखिए, नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार बिल्कुल शामिल किए गए हैं, आर्थिक अधिकार शामिल किए गए हैं, और सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकार इसमें शामिल किए गए हैं। इसमें तीनों ही कथन बिल्कुल सही है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। देखिएगा, अगला है कि राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का पद रिक्त होने की स्थिति में अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है। देखिएगा, राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का पद जब रिक्त हो जाता है तो उस स्थिति के अंतर्गत अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है। तो ये एक चीज आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है मित्रों, राज्यपाल सदस्यों में से किसी एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में प्राधिकृत करते हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्या है कि राज्यपाल सदस्यों में से किसी एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में क्या करते हैं, ये प्राधिकृत करते हैं। ठीक है, ये आपको विशेष तौर से ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखिएगा, इनको हटाता है राष्ट्रपति, त्यागपत्र राज्यपाल, नियुक्ति राज्यपाल। ठीक है, एक विशेष समिति की सिफारिश पर। अगला देखिए, राजस्थान मानवाधिकार आयोग मानवाधिकारों के उल्लंघन की शिकायतों की जांच कर सकता है। ये केवल साथियों एक चीज आपको याद रखना, जांच कर सकता है, सजा का प्रावधान इसको नहीं है। ठीक है, स्वप्रेरणा से खुद भी इसकी जांच कर सकता है, और किसी पीड़ित द्वारा उसे अर्जी प्रस्तुत किए जाने पर भी ये जांच कर सकता है। यानी कि कोई भी एप्लीकेशन वगैरह, चिट्ठी वगैरह उसको लिख सकता है मानवाधिकार आयोग को, किसी भी प्रकार से वो पीड़ित है। ठीक है, तो वो उसकी भी क्या करता है, जांच करता है। और किसी पीड़ित की ओर से किसी व्यक्ति द्वारा उसे अर्जी प्रस्तुत किए जाने पर भी ये जांच करता है। एक चीज याद रखना, ठीक है, यानी कि कोई भी पीड़ित व्यक्ति है जो क्या करता है, कोई भी पीड़ित व्यक्ति है उसकी तरफ से कोई व्यक्ति अगर राज्य मानवाधिकार आयोग को डाक के द्वारा कोई चिट्ठी लिखता है या फिर अर्जी प्रस्तुत करता है, तब भी राज्य मानवाधिकार आयोग क्या करता है, वो उस शिकायत की क्या करता है, जांच करता है। ठीक है, तो इसमें तीनों ही कथन बिल्कुल करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। देखिए अगला है, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग को वित्तीय स्वायत्ता प्राप्त है। वित्तीय स्वायत्ता प्राप्त की बात करते हैं तो धारा यानी कि अनुच्छेद 33 के अंतर्गत ये प्रावधान है। ठीक है, वित्तीय स्वायत्ता प्राप्त है। अभी अपन ने और भी कुछ इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए देखिए कौन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नहीं था, उसकी बात करेंगे तो कौन अध्यक्ष नहीं था। देखिए, जस्टिस कांता भटनागर जो थी वो प्रथम अध्यक्ष थी, आपको सभी को पता है, प्रथम अध्यक्ष थी। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। जस्टिस प्रेमचंद जैन ये नहीं थे। ठीक है, एन के जैन थे, जस्टिस एन के जैन थे, नरेंद्र कुमार जैन थे, जस्टिस एस सहगीर अहमद थे। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। देखिएगा, इसके अंतर्गत जो आपके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं, याद रखना, वर्तमान में जो अध्यक्ष है वो कौन है साथियों, जीके व्यास है। और जीके व्यास ये किस क्रम के हैं, क्योंकि क्रम आपसे पूछा जा सकता है, तो ये 5वें क्रम के हैं मित्रों, याद रखना। इससे पहले 4 अध्यक्ष बन चुके हैं, जिसके अंतर्गत जस्टिस एस सहगीर अहमद है, जस्टिस कांता भटनागर है, और जस्टिस एन के जैन है, और इसके अलावा एक है
प्रकाश टाटिया, ठीक है, ये वो हैं जो राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं, ठीक है, प्रकाश टाटिया। जीके व्यास से पहले कौन थे? प्रकाश टाटिया थे। याद रखना, सदस्यों की बात अपन कर चुके हैं, महेश गोयल और राम सिंह झाला। अगला देखिए, सभी बातों की अपन चर्चा कर चुके हैं, देखिएगा। इसके बाद अगला जो है वो देखिए, मार्च 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष कौन है? तो मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो है गोपाल कृष्ण व्यास, श्री गोपाल कृष्ण व्यास है, याद रखिएगा साथियों। और ये किस क्रम के हैं? तो ये 5वें क्रम के हैं, आपको विशेष तौर से ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग 23 मार्च 2000 सन 2000 से अपने पहले पद की नियुक्ति के साथ कार्यशील हो गया था। तो वो कौन थे? वो थी साथियों जस्टिस सुश्री कांता भटनागर, ठीक, प्रथम अध्यक्ष थी जस्टिस सुश्री कांता भटनागर, वर्तमान में जीके व्यास हैं। अगला देखिएगा, निम्नांकित में से कौन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष नहीं रहे हैं? ध्यान रखना है साथियों। तो ये देखिएगा, अभी अपन ने देखा था जस्टिस एन के जैन है, जस्टिस प्रकाश टाटिया है और जस्टिस एस जहांगीर अहमद है, जीके व्यास है, कांता भटनागर है, लेकिन जस्टिस जगत सिंह नहीं है। ये चीज आपको याद रखना है, जस्टिस जगत सिंह नहीं है, ठीक है। चलिए अगली बात करते हैं, अगला प्रश्न है, ठीक है, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के पास की जो अध्यक्षता में स्वयं अपनी एक जांच एजेंसी का प्रावधान है। ये राजस्थान पुलिस के अंतर्गत पूछा गया प्रश्न है साथियों, आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है, आगे भी यह प्रश्न पूछा जा सकता है। देखिए, एक पुलिस अधिकारी जो अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पद के नीचे का न हो, या फिर एक पुलिस अधिकारी जो पुलिस अधीक्षक के पद के नीचे का न हो, या फिर एक पुलिस अधिकारी जो उप महानिरीक्षक के पद के नीचे का न हो। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एक पुलिस अधिकारी जो महानिरीक्षक के पद के नीचे का न हो, ठीक है। तो ये थे वो प्रश्न साथियों जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि सभी के सभी प्रश्न साथियों इंपॉर्टेंट है। और एक चीज याद रखना, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो दिवस है वो कब मनाया जाता है? ये ध्यान रखना साथियों, 10 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग दिवस। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको आयोग यानी कि राजस्थान की जितनी भी राज्य व्यवस्था से रिलेटेड टॉपिक हैं उस सभी के प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो क्लास को लाइक करना, क्लास अच्छी लगती है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।